नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके। दोस्तों, भारतीय रेलवे में जगह जगह रेल मार्ग अनुरक्षण, तीसरी लाइन और यार्ड रिमॉडलिंग के नाम पर ब्लॉक लिए जा रहे हैं। इन ब्लॉकों की घोषणा अमूमन 2-4 दिन पहले ही की जाती है और कई जगहों पर यह ब्लॉक 15-15 दिन से लगा के महीने भर से भी अधिक के होते हैं। इससे यात्रियों की फजीहत होती है। विभिन्न ट्रेनों का संचालन ऐसे समय में बाधित होता है, उनका मार्ग बदला जाता है, उन्हें रद्द कर दिया जाता है या फिर आधे स्टेशनों से ही लौटा दिया जाता है। इससे पूर्व जो ट्रेनें इस ब्लॉक का शिकार नहीं होती हैं, वे घंटों स्टेशनों पर पड़े रहकर आगे जाने की प्रतीक्षा करती है। हमारे मालवा क्षेत्र की नर्मदा एक्सप्रेस पिछले 1 से 1.5 महीने से करीब 2 से लगा के 5 घंटे तक लेट चली। वहीं पुरी वलसाड़ और इंदौर पुरी हमसफ़र गाड़ी को कुछ फेरों के लिए रद्द भी कर दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह कार्य लगातार साल भर से भी अधिक समय से चल रहा है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के बीना कटनी सेक्शन में तीसरी लाइन के लिए यह ब्लॉक लिए गए। इसके कारण से बहुत सारी ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ। वहीं अब न्यू कटनी जंक्शन के पास में यह ब्लॉक लिए जाने के कारण अगले 15 दिनों तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराएगी, जिसके कारण से रेलवे ने करीब 44 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों को मार्ग बदल के चलाया जाएगा और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट या ओरिजिनेट किया जा रहा है। हमारे मालवा क्षेत्र की कई ट्रेनें इससे प्रभावित हो रही है, जिसमें प्रमुख रूप से नर्मदा एक्सप्रेस और पुरी वलसाड़ गाड़ी का नाम शामिल है। नर्मदा एक्सप्रेस तो बिलासपुर से जबलपुर और इंदौर तक के जो रेगुलर यात्री है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण गाड़ी है, क्योंकि यह काफ़ी स्टेशनों पर रुकते हुए चलती है, तो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री इसमें चलते हैं। करीब 15-16 दिन यह ट्रेन बंद रहेगी, इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होगी। वहीं हमारे भोपाल से लगा के इंदौर तक के बीच में यह एक प्रमुख गाड़ी है, जो कि सुबह के वक्त मिलती है और दोपहर के वक्त इंदौर पहुंचकर यात्री इससे ही शाम को वापस हो जाते हैं। लेकिन 15-17 दिन यह गाड़ी बंद रहेगी, तो उनके विभिन्न कार्य प्रभावित होंगे। इसको देखते हुए उन्होंने रेलवे से गुजारिश की है कि इस गाड़ी का यदि बिलास चालन संभव नहीं है तो इसका संचालन जबलपुर से इंदौर के लिए किया जाए, अथवा भोपाल से इंदौर के बीच में सीहोर, शुजालपुर और अकोदिया स्टेशन पर जबलपुर इंदौर ओवरनाइट का अस्थायी तौर पर हाल्ट 2 अक्टूबर तक देने की गुजारिश उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर की है। हालांकि रेलवे ऐसा करता नहीं है, लेकिन रेलवे को उदारता दिखाते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जो उन्हें परेशानी आ रही है उसे दूर करने के लिए विभिन्न ट्रेनें जो उस रूट पर संचालित हो रही हैं, ब्लॉक के बावजूद उनका स्टॉपेज कुछ स्टेशनों पर दे देना चाहिए। यह बात सच है कि रेल विकास और अनुरक्षण हेतु यह गाड़ियों का संचालन बाधित होता है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि रेलवे के द्वारा यात्री सुविधाओं को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रेल प्रशासन ने यात्रियों के समय की कद्र करना छोड़ दिया है। रेल रद्द करने की सूचना आनन फानन में लगाई जाती है, वहीं लंबे समय पूर्व बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को समय ही नहीं मिलता है कि वह फिर से किसी दूसरी ट्रेन में बुकिंग कराएं और अपनी यात्रा का फिर से पुनर्नियोजन कर सकें। रेल प्रशासन मार्ग की कुछ गाड़ियां रद्द करके कुछ गाड़ियां शुरू रख रहा है, परंतु जो गाड़ियां रद्द नहीं होती और चल रही हैं उनका संचालन इस तरह से किया जाता है कि वह यात्री इस सोचने में मजबूर हो जाता है कि वह इस गाड़ी में यात्रा क्यों कर रहा है। ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में तो चल ही रहा है। देश के कई हिस्सों में भी विभिन्न ब्लॉक जब लिए जाते हैं तो यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे प्रशासन इसके बारे में कुछ भी पूर्व नियोजित विचार और जो भी यात्रियों को परेशानी आती है उससे कुछ भी सीखता नहीं है और समय समय पर ऐसी विभिन्न परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ता है। रेलवे को यह सब पर सोचने की ज़रूरत है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।